तो यहाँ पर आज हम एक बहुत बड़ा अपडेट दे देंगे सीबीएसई के सिलेबस के बारे में। तो सीबीएसई के क्लास 10 के इंग्लिश सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। सीबीएसई के हर लगभग सारे सब्जेक्ट्स में ही चैप्टर्स की कटौती की गई है। यहाँ पर 30% चैप्टर्स की कटौती की गई है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 के कौन कौन से चैप्टर अभी भी हैं और कौन कौन से चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले बिना समय गंवाते हुए, क्योंकि आपका एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 की जो राइटिंग सेक्शन है, ये राइटिंग सेक्शन का मतलब क्या है? राइटिंग सेक्शन का मतलब ये है कि जिसमें आपको लेटर राइटिंग करना पड़ता है, आपको आर्टिकल राइटिंग करना पड़ता है, आपको स्टोरी राइटिंग करना पड़ता है। ये वाला जो पोर्शन है ये रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको क्या क्या करना है राइटिंग सेक्शन में? है क्या? आर्टिकल राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग तो आप जानते ही हो, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल जनरली होता है, मैगजीन आर्टिकल होता है, ऊपर हेडिंग होता है, नीचे उसका नाम होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ जो वहाँ पर नेम रहता है वो लिखना पड़ता है। और उसके बाद लेटर राइटिंग आता है। 4 टाइप के लेटर जनरली आता है: इंक्वायरी, कंप्लेन, एडिटोरियल और ऑर्डर प्लेसिंग। तो ये 4 टाइप के लेटर सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा और एक है स्टोरी राइटिंग, ठीक है। तो ये जो लेटर राइटिंग और स्टोरी राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग ये सिलेबस में है, इसमें कुछ बदलाव, सीबीएसई ने राइटिंग सेक्शन को छुआ ही नहीं है। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो ब्लैक लेटर चैप्टर्स हैं, इनके ब्लैक लेटर में जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वो आपके सिलेबस में है, और जो रेड लेटर में है उसको आउट कर दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर हैं। ये ग्रामर के चैप्टर में हम आते हैं। ग्रामर में देखो, टेंस पहला 1 नंबर चैप्टर है टेंस, जो कि बरकरार है, इसमें इसको रखा गया है। मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी, कैन, कुड, मे, माइट, ये रखा गया है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 3, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, इसको डिलीट कर दिया गया है। यानी कि वॉइस चेंज एक्टिव से पैसिव, कौन सा वॉइस चेंज क्या है? आई ब्रेक द ग्लास इज ब्रोकन बाय मी, ये जो वॉइस चेंज करना पड़ता है ये हटा दिया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कौन सा चैप्टर है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा कि प्लूरल वर्ब रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर द मदर विथ हर चाइल्ड इज गोइंग टू द मार्केट होगा कि आर गोइंग टू द मार्केट होगा, ठीक है। तो ये जो आपको इज और आर में से चुनाव करना पड़ता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं हम इसको, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये चैप्टर को रखा गया है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। इसके बाद रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मतलब क्या है? नैरेशन चेंज। कौन कौन से सेंटेंस के नैरेशन चेंज करने होंगे? कमेंट्स यानी कि आदेश, रिक्वेस्ट, अनुरोध, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। स्टेटमेंट कोई वक्तव्य को चेंज करना, क्वेश्चंस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, तो मतलब नैरेशन चेंज करना है। ये बरकरार है, ये सिलेबस में आपके है। अब है आता है क्लॉज, क्लॉज में पूरा क्लॉज चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। अब क्लॉज में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है डिटरमाइनस, ये बरकरार है। डिटरमाइनस का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाके आप डिटरमाइनस के बारे में पूरी तरीके से जान सकते हो। वीडियो आपने देखा भी है और उसको जाके देखो, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डिटरमाइनस चैप्टर 7। उसके बाद 8 नंबर चैप्टर में आता है प्रीपोजिशन, इसको हटा दिया गया। तो आखिरकार कौन कौन से चैप्टर हटे ग्रामर में? पैसिव वॉइस यानी कि वॉइस चेंज अब नहीं आएगा। दूसरा आता है नाउन क्लॉज, क्लॉज में पूरा क्लॉज चैप्टर को ही हटा दिया गया है। और प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन इस तो ये हट गया, आपके चैप्टर से क्लियर हो गया। अब ब्लैक लेटर में जो जो लिखा हुआ है ये सब आपके सिलेबस में है, और रेड में जो लिखा हुआ है ये आउट हो गया है। क्लियर? अब आपके आते हैं 2 टेक्स्ट बुक हमारा है। पहला आते हैं हम फर्स्ट फ्लाइट, इस बुक के। इस बुक के कौन कौन से चैप्टर है? जैसे पहला 1 नंबर चैप्टर है लेटर टू गॉड, ये सिलेबस में है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी सिलेबस में है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी सिलेबस में है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये भी सिलेबस में बरकरार है। द 100 ड्रेसेस 1, द 100 ड्रेसेस 2, बिल्कुल बरकरार है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बरकरार है। मिचबिल द ऑटर, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। मैडम राइट्स द बस, ये स्टिल कंटिन्यूड।
द सरमन एट बनारस कंटिन्यूड, द प्रपोजल कंटिन्यूड। तो ये, तो इसमें कौन, फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन में कौन सा चैप्टर, मिजबिल द ऑटर, इसको हटाया गया, बाकी जैसा का तैसा है। लेकिन इसी का ही पोएम जो है, पोएम में से हटाया गया है। तो इसमें कौन कौन से पोएम हटाया गया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये बहुत अच्छा चैप्टर था सच में, इसको हटा दिया, मतलब बहुत आसान एक चैप्टर को हटा दिया। इसमें कुछ नहीं लिखना था, कौन सा एनिमल को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, यही सिर्फ इसमें करना था। और ये क्वेश्चन आता तो बच्चे 100% इस क्वेश्चन का अटेंड करते हैं। यहाँ पर बहुत मार्क्स मिलता, वही एनिमल का नाम लिखना है, उसको कैसे डिटेक्ट करें इसके बारे में लिखना है, लेकिन इसको हटा दिया। ठीक है, इसके बाद द ट्रीज इस चैप्टर को हटाया गया है, फॉग को हटाया गया है, और फॉर एन ग्रेगोरी एकदम लास्ट में जो पोएम है इस बुक का, उसको हटा दिया गया। तो ये हट गया। अब सप्लीमेंट्री बुक और जो एक बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। तो इसमें हम पहला जो हम हाफ पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये कंटिन्यूड है, द थीव स्टोरी कंटिन्यूड है, द मिडनाइट विजिटर और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का जो वीडियो है वो हमारे चैनल में अपलोडेड है, तो इसको अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द मिडनाइट विजिटर ये भी आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये हट गया। ठीक है, इसके बाद फुटप्रिंट्स ऑफ विदाउट फीट, ये चैप्टर कंटिन्यू है, ये हमने अपलोड भी किया है, हमारे चैनल पे है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, हैक ड्राइवर, भोली, और ये आपको सबसे बड़ा रिलीफ कर दिया स्टूडेंट्स को, द बुक दैट सेव द अर्थ। ये एक बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ा ड्रामा है, इसको डिलीट किया तो आपको बहुत यहाँ पर रिलीफ दे दिया। तो इतना बड़ा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि जो आपके फर्स्ट फ्लाइट किताब है उसमें द प्रपोजल, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वाला ड्रामा रख दिया, एक ड्रामा रख दिया, लेकिन उस बुक का, द बुक दैट सेव द अर्थ, उसको हटा दिया। ठीक है, तो वो एलियन वाला स्टोरी है, उसको हटाया है। इसमें मैं अब मेरा राय रखता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ को हटाया और इससे क्या फ़ायदा हुआ। देखो यहाँ पर सिलेबस में जो पैसिव वॉइस है, वॉइस चेंज, तो ये वॉइस चेंज हटा दिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। वॉइस चेंज मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है कि आपको याद रखना पड़ता है सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद हम कौन सा ऑक्सिलरी लगाएंगे, V3 यूज़ करेंगे, या हम इसमें कौन सा टेंस होगा, ये एक चिंता रहती है। तो इससे तुम्हें मुक्त कर दिया, तो पैसिव वॉइस चला गया, ये बहुत अच्छा है। अब क्लॉज, क्लॉज की भी चैप्टर, नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव क्लॉज, इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता। ठीक है, क्लॉज को हटा दिया, ये मुक्त कर दिया, क्योंकि इसमें एक क्लॉज से रिलेटिव क्लॉज, जॉइंट से रिलेटिव क्लॉज करो, बच्चे समझ नहीं पा रहे रिलेटिव क्लॉज क्या है, तो कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत, इसको हटा दिया, अच्छा ही किया है। और प्रीपोजिशन, ये तो बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है, ई, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिलो, मतलब ये जो 40 इतने जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, इसका यूज़ बहुत आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो ये हट गया, बहुत कंफर्टेबल। लेकिन ग्रामर्स को सीखने में ये सब चैप्टर की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये चैप्टर बहुत अच्छे चैप्टर हैं, इसीलिए इतने हार्ड है। तो इसको हटा दिया, आपके लिए, सिलेबस के लिए बहुत लाइट कर दिया है ग्रामर को, तो सच में बताना पड़ेगा ग्रामर को लाइट कर दिया है। अब आते हैं हम लिटरेचर रीडर में, ये मेरी राय, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पर अच्छे सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। अब मिचबिल द ऑटर को हटाया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मिचबिल द ऑटर कहानी जो है वो अलग तरीके का कहानी है, कहानी बहुत अच्छा है, लेकिन जो वर्ड्स है, वोकेबलरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी का इस्तेमाल होता है, याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मिचबिल द ऑटर को हटाया है, यहाँ पर सही किया है, बहुत लोड पड़ जाता वरना। और बाकी जो है, जैसे अगर आप पढ़ोगे मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को आप छोड़ के, ये बहुत ही एक, अब बच्चे बोलते हैं कि बोरिंग चैप्टर लगता है, बाकी सारे कहानी है तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये सही रखा है बिल्कुल। और
यहाँ पर अगर आ जाए तो इसमें मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसको हटाना बिल्कुल नहीं चाहिए था, बहुत अच्छा पोएम था। लेकिन अब टाइगर इन द जू, ये भी बहुत अच्छा पोएम है। यहाँ पर अब इस चैप्टर को हटाने में खासकर बहुत ही मुझे शौक लगा कि इस चैप्टर तो ये तो आसान चैप्टर था, इसको क्यों हटा दिया। तो इसको हटा दिया है द ट्रीज, इस चैप्टर को हटाया है बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत फिलोसॉफिकल पोएम है। द ट्रीज बहुत ही फिलोसॉफिकल पोएम है, सभी को समझ में नहीं आता इसमें आइडिया क्या है। वैसे मतलब अगर बहुत अटेंटिव रहो इस पोएम के ऊपर तो आपको उस फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन फिर भी द ट्रीज को हटाया बहुत अच्छा किया। फॉग, ये बहुत छोटा सा पोएम है, ये भी बहुत फिलोसॉफिकल पोएम, बहुत छोटा सा है, जो जितना छोटा पोएम होता है कंटेंट बहुत कम रहता है, हमको क्रिएट करना पड़ता है और इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, द ट्रीज द फॉग। और बाकी अगर आप बात करो यहाँ से कौन सा पोएम हटाना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो यहाँ से डस्ट ऑफ स्नो इज ओके, फायर एंड आइस बहुत अच्छे अच्छे पोएम है, टाइगर इन द जू भी बहुत अच्छा पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स मैंने कहा कि मैं एकदम खुश नहीं हूँ इससे। द वॉल पोएम भी अच्छा पोएम है, एमेंडा भी बहुत अच्छा है। एनिमल्स इसको हटा सकते थे, एनिमल्स इस पोएम को हटा सकते थे, लेकिन ठीक है चलो, द ट्रीज एंड फॉग दो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट वाला जो पोएम है इसको हटा दिया है, ये बहुत अच्छा किया है। बाकी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है आपको, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और फॉर एन ग्रेगोरी ये भी एक सुपर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी हटाया है, तो ये बहुत ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को मैं छोड़ के बाकी बताऊँगा, बाकी जो डिसीजन है बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री में आए तो द मिडनाइट विजिटर और अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये दोनों कहानी ही बहुत अच्छा था, लेकिन इसको हटा दिया क्योंकि थ्रिल और सस्पेंस दोनों में ही एकदम बरकरार रहता है, लेकिन इसको हटा दिया, तो ये बहुत ही एक मैं क्या कहूँ कि ये डिसीजन मुझे एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आया। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये चैप्टर को आप हटा देते कि इसमें तो सिर्फ साइंस के बारे में ही बताया जा रहा है, इसमें जो लिटरेचर का जो पोर्शन है वो बहुत कम है, तो इसको हटाना चाहिए था। लेकिन चलिए इस दो स्टोरी को हटा दिया है। यहाँ पर द नेकलेस सही है, हैक ड्राइवर ये भी बहुत सही है, भोली ये भी सही है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इसको हटा के बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये एक बहुत लंबा ड्रामा था और रियल लाइफ बेस्ड बहुत कम था, जैसे कि द प्रपोजल में होता है, तो ये एलियंस के बारे में था, तो इसको हटाया है, बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर द मिडनाइट विजिटर और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके जगह पे अगर आप पहला वाला चैप्टर, जो कि बाकी बहुत सारे बच्चे मुझसे सहमत शायद नहीं हो, कि द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है, इस चैप्टर को हटा के अगर इसमें मिडनाइट विजिटर को रख देते और द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट को हटा के क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को बरकरार रखते, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट को हटा देते, तो ये बहुत अच्छा होता। लेकिन सीबीएसई का ये डिसीजन है, और एक्चुअली मेन हटाया गया कि ये दोनों का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको कंटेंट से मुक्त कर दिया है, हेवी जो चैप्टर्स हैं उसको हटा दिए गए हैं। तो यही मेरा ओपिनियन था, बिल्कुल मेरा ओपिनियन है, ठीक है। सीबीएसई ने जो भी डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, एडुकेटर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप रहता है, वो डिस्कस करते हैं, तो ये डिसीजन चीफली लिया गया है। कॉम्प्लिकेटेड जो चैप्टर्स है और जो बहुत हेवी चैप्टर्स है उनको रिमूव कर दिया है, तो बहुत बड़ा डिसीजन होता, बहुत खुश होता अगर द प्रपोजल उसको भी वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन एक ड्रामा तो रखना ही है, तो उसमें इसको हटाया है इस बेसिस पे, तो बिल्कुल सही डिसीजन है। तो ये था क्लास 10 का एनालिसिस चैप्टर का। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ चैप्टर बिल्कुल सही एडिट किया गया है, या आपको कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे लगे जिसको डिलीट करना नहीं चाहिए था, आपको अच्छे लगते हैं पढ़ने में, या हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक हम देखते हैं कि 50-50 हो रहा है, मतलब 50% देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो नोटिफिकेशंस अब तक नहीं पहुँचेंगे, जब हम अपलोड करेंगे बार बार लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन जो है उसको दबा दो, इससे क्या होगा आप देखोगे तो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आपके लिए सब कुछ टाइम पर पहुंच जाएगा, ठीक है।
तो ताकि आपको अब सिलेबस अपडेट हो चुका है, इसके बाद आगे आगे जितना अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।